हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिक वे विथ अनुपम रावत। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस बनाना। अभी तक हमने पढ़ा दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, जिसमें हम कई सारे नियम्स पढ़ रहे हैं। उसी का जो है मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ, अगला पार्ट। ठीक है, और आज का जो हमारा रूल है वो है फ्रेज इन अपोजिशन। ठीक, यानी फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंसेस बनाना आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो फ्रेज इन अपोजिशन, सबसे पहले अपोजिशन का मतलब जान लीजिए। अपोजिशन का क्या मतलब होता है? ठीक है, अपोजिशन का मतलब होता है पास पास रखना। ठीक है, पास पास रखना। ठीक, किसे पास पास रखना है? यानी हम फ्रेज इन अपोजिशंस का प्रयोग तब करते हैं जब जो है दो या दो से अधिक वाक्यों में किसी एक नाउन के लिए उसकी व्याख्या करने वाला दूसरा शब्द हो। यानी जब किसी दो शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति का बोध हो, तब हम फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग कब करना है? जब दो या दो से अधिक वाक्य, ठीक है, दिए गए हों और उनको हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना हो फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा। तो आपको ये चीज ध्यान में देना है कि किसी दो शब्द से किसी एक ही विषय वस्तु व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा होगा। ठीक है, यानी दो वस्तुओं के लिए कोई एक शब्द दिया गया होगा, तब हम जो है फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और फ्रेज इन अपोजिशन बनाने के लिए हम प्रयोग करेंगे कॉमा का। ठीक है, फ्रेज इन अपोजिशन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? कॉमा का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, जैसे कहा जाए मिल्टन वॉज ए ग्रेट इंग्लिश पोएट। मिल्टन वॉज ए ग्रेट इंग्लिश पोएट, ही वॉज ब्लाइंड। वह अंधे थे। मिल्टन एक महान अंग्रेजी के कवि थे, वह अंधे थे। ठीक है, अब देखो दो शब्द से एक ही व्यक्ति के बारे में पता चलेगा। ठीक है, यानी अपोजिशंस का भी मैंने आपको मतलब बताया। ठीक है, जब कोई शब्द, ठीक है, या शब्द समूह, ठीक है, मिल करके जो है एक ही व्यक्ति या वस्तु का व्याख्या करें, ठीक है, तब वो केस इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिल्टन एक नाउन है, मिल्टन के बारे में क्या कहा जा रहा है? ए ग्रेट इंग्लिश पोएट। ठीक है, यानी मिल्टन और ए ग्रेट इंग्लिश पोएट ये दोनों क्या है? एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तो मिल्टन मेन आपका नाउन हो गया और इसका केस इन अपोजिशन हो गया ए ग्रेट इंग्लिश पोएट। ठीक है, तो इसका सिंपल हम इस प्रकार बनाएंगे, मिल्टन कॉमा ए ग्रेट इंग्लिश पोएट। ठीक है, मिल्टन ए ग्रेट इंग्लिश पोएट, ठीक है, वॉज ब्लाइंड। ठीक है, वॉज ब्लाइंड। ये मिल्टन एक महान अंग्रेजी के कवि अंधे थे। ठीक है, ये जो है इस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, इसमें दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे ही वेंट टू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ही वेंट टू दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे ही वेंट टू दिल्ली, दिल्ली यहाँ पे एक मेन वर्ड हो गया और मैं इसके लिए क्या कहा जा रहा है? द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी दिल्ली और द कैपिटल ऑफ इंडिया ये जो है मिल करके एक ही स्थान के बारे में बता रहे हैं ना।
तो यहाँ पे जो है दिल्ली का जो है फ्रेज इन अपोजिशन द कैपिटल ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो बनाएंगे इसको इस प्रकार से ही, ठीक है, वेंट टू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, आप लोग कॉमा का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमा का विशेष महत्व होता है। ठीक है, जब हम केस इन पोजीशन को बीच में बना रहे हैं तो हम ध्यान रखना 2 कॉमा का प्रयोग करेंगे, एक मेन आपका नाउन के बाद, दूसरा उसके केस इन पोजीशन के बाद। ठीक, लेकिन अगर हम यही चीज अगर केस इन पोजीशन लास्ट में बना रहे हैं तो केवल एक ही कॉमा का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए एग्जाम्पल, कबीर was a famous poet। कबीर was a famous poet। ठीक, he was a weaver। कबीर was a famous poet, he was a weaver। weaver माने होता है बुनकर। ठीक है, कबीर एक महान कवि थे, वो एक बुनकर थे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कबीर, ठीक है, कबीर के लिए जो है क्या कहा जा रहा है, ए फेमस पोएट, एक फेमस पोएट थे। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, ए वीवर, वो एक वीवर थे। यानी ये जो है, जो अंडरलाइन पोर्शन किया है मैंने, ये तीनों शब्द या शब्द समूह मिलकर के किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से हम किसी को भी मुख्य नाउन के साथ केस इन अपोजिशन के रूप में रख सकते हैं, अर्थात इसको हम 2 तरह से केस इन अपोजिशन के द्वारा बना सकते हैं। जैसे कबीर, ठीक है, अगर हम एक फेमस पोएट को बना रहे हैं केस इन अपोजिशन तो इसको कॉमा से अलग कर लेंगे, ए फेमस पोएट। ठीक, फिर कॉमा वॉज ए वीवर, वॉज ए वीवर। ठीक, आपको सिंपल सेंटेंस बनाते समय मैंने पहले ही बता रखा है, ध्यान रखना है कि केवल एक ही मेन वर्ब का यूज करना है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो। ठीक है, वॉज ए वीवर, ठीक है, वॉज, ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, बाकी कहीं आपको इसमें वर्ब नहीं दिख रहा है ना, एक वर्ब होगा तभी वो सिंपल माना जाएगा, अदरवाइज अगर एक से ज्यादा वर्ब हो गया तो वो आपका कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ हो सकता है आपका सेंटेंस सही अर्थ ना दे करके ग्रामेटिकली गलत भी हो जाए। ठीक, तो सिंपल सेंटेंस जब बनाने के लिए आपसे बोला जाए तो आपको केवल एक ही वर्ब यूज करना है। ठीक है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसको मैंने कहा 2 तरह से बना सकते हैं, ए फेमस पोएट को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक, या फिर हम इसको इस तरह से बना सकते थे, कबीर कॉमा, कबीर के लिए दूसरा, ठीक है, ए वीवर कॉमा, ठीक है, वॉज ए फेमस पोएट, वॉज ए फेमस पोएट। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। इंदिरा गांधी was the daughter of Pandit Jawaharlal Nehru। She was a brave lady। ठीक, इस वाले सेंटेंस को देखिए कैसे बनेगा, इंदिरा गांधी वॉज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी। शी वॉज ए ब्रेव लेडी, वो एक बहादुर महिला थी। अब देखो यहाँ पे एक मेन आपका नाउन दिया है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी के लिए केस इन पोजीशन क्या बन रहा है
कि वो द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, ये दोनों जो है मिलकर के केवल एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, कि महिला की ओर इशारा कर रहे हैं ना, ठीक है। या फिर ए ब्रेव लेडी भी जो है एक ही इंदिरा गांधी को ही बताया जा रहा है, ठीक। यानी ए ब्रेव लेडी भी इंदिरा गांधी को कह रहे हैं, द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंदिरा गांधी को कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है केस इन अपोजिशन हो जाएगा इंदिरा गांधी का, ठीक। तो इसको भी आप दो तरह से ही बना सकते हैं, इंदिरा गांधी की कॉमा द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक नाउन के साथ और दूसरा उसके केस इन अपोजिशन के साथ कॉमा लगाना है, ठीक है। वहां से ब्रेव लेडी, ठीक है। इस वाले वाक्य में इंदिरा गांधी का केस इन अपोजिशन द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कॉमा का इसमें विशेष रोल होता है, ठीक है। कॉमा को आपको हमेशा ध्यान में रख करके ही लगाना है, ठीक है। तो ये रहा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, ठीक। अकबर was a great king. Akbar was a great king. He defeated Hemu. अकबर एक महान राजा थे। He defeated Hemu, उन्होंने हेमू को हराया था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है हम किस प्रकार से बनाएंगे इसका। तो अकबर मुख्य शब्द है, अकबर के लिए जो है केस इन अपोजिशन क्या बन रहा है, ए ग्रेट किंग, वो एक ग्रेट किंग थे, ठीक है। तो अकबर, ठीक है, कॉमा ए ग्रेट किंग, कॉमा, ठीक है, डिफीटेड हेमू। ये हो गया सिंपल सेंटेंस, ठीक है। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंसेस बनाना, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने पीडीएफ, ठीक है, यानी जो नोट्स आप तैयार कर रहे हैं पीडीएफ से बना लेकर के या मेरे वीडियो लेक्चर से, उसको आप देख लीजिएगा। वीडियो में सेंड कर दूंगा इसके साथ, ठीक है, वीडियो लिंक के साथ। और साथ ही साथ जो है उस पीडीएफ में मैंने आपके लिए, ठीक है, एक सेगमेंट रखा है, यानी एक्सरसाइज दिया है मैंने उसमें, होमवर्क। आपको वो होमवर्क करना है, करने के बाद मुझे जो है उसको सेंड भी करना है, ठीक है। और मैं चेक करके आपको रीसेंड आपको तुरंत ही कर दिया करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में, ठीक है, बाय।